अच्छे होंगे आप लोग, मस्त होंगे। चलिए तो हम आज सीटेट का फर्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। बाकी 2011 से 2015-16 तक का जो भी पेपर हुआ था वो सॉल्व करा चुके हैं, और ये 2016 में 2 पेपर हुए थे, तो उसका सेकंड टाइम वाला पेपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें पहला दिया है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय निर्माता होते हैं। दूसरा है, बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे पर्यावरण से सक्रिय अन्वेषण करते हैं। तो ये तीनों सही है। एक गलत है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दिया है बच्चे निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निष्क्रिय, सक्रिय होता है तो सही होता है, निष्क्रिय यानी सुस्त होना, बच्चे काम नहीं करते हैं, वैसे ही रटते हैं। तो ये सब वर्ड आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सब वर्ड ध्यान रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया है कि बच्चे शोधकर्ता होते हैं, समाधान को ढूंढते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं, और समस्या का समाधान करता खुद बच्चे ही होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में सांप्रदायिकता और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो विद्यार्थियों को उदाहरण देकर और तर्क शक्ति का विकास करना, प्रोत्साहन करना, उदाहरण उनको दे के समझाना होता है। हमेशा बच्चे को जब भी करें वो उदाहरण दे के समझाए, तो ये सेकंड पे सही हुआ। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, विकास का पदमुखी दिवस सिद्धांत क्या है? तो बच्चों का यानी सेफेलोकॉर्डर में जैसे बच्चों का विकास कैसे होता है, कैसे करना है, सिर से पैर तक उनका विकास होता है। विकास का सिर पदमुखी दिशा सिद्धांत की व्याख्या करना कि विकास आगे बढ़ता है। तो विकास सिर से पैर तक आगे बढ़ता है, सिर से पैर सेंट्रल होता है, सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ दिया है सेफेलोकॉर्डर थ्योरी, सिर से पैर तक उनके विकास होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? भाषा विकास के लिए, तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील का 2 वर्ष से 5 साल या 6 साल तक के बच्चे, उस समय बहुत तेजी से बच्चा भाषा सीखता है। 2 साल में बच्चे का भाषा का जो डिस्कवरी होता है, डिक्शनरी उन लोगों का 2022 से 222 होता है, 222 होता है, 272 होता है, 272 होता है, और ये 5 साल तक जाते जाते 2072 हो जाता है। तो बच्चे इतना तेजी से सीखते हैं। तो 2 से 5 साल के बीच में बच्चे, तो ये प्रारंभिक बचपन का समय होता है, प्रारंभिक बचपन का समय, तो उस समय बच्चा बहुत तेजी से सीखता है भाषा। पांचवा क्वेश्चन देखनी है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्य का प्रदर्शन करते हुए उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षित प्रदान करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हुए बहुत असंभव होता है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों में से संप्रिय प्रक्रिया का परिमाण होगा। तो ये अनुवांशिक होगा, जैसे कि जिसके अनुवांशिक और पर्यावरण से होगा, क्योंकि जिसके माता पिता दोनों खिलाड़ी ही हैं, तो उसको भी नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, मतलब देना, ये सही है। अतः बहुत संभव है कि उनकी क्षमता अनुवांशिक हो, अनुवांशिक मतलब माता पिता से मिला हो, और प्रक्रिया के गुणों से हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक के गौण वाहक कौन होते हैं? सेकेंडरी कौन होते हैं? तो सेकेंडरी स्कूल होता है, हमेशा पड़ोसी और सेकेंडरी स्कूल होता है, और फर्स्ट परिवार होता है, माता पिता परिवार फर्स्ट होते हैं, और सेकेंड हमेशा सेकेंडरी स्कूल होता है सीखने के लिए। और 7वां क्वेश्चन देते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का तो सामाजिक कारण है, सामाजिक। पहला क्वेश्चन सही है। इसमें हम आगे कराएंगे सारे लोगों का सिद्धांत और सारी चीजें हम आगे इसमें एक वीडियो बनाकर उसमें सारे लोगों का कराएंगे। अभी तो हम बस पेपर सॉल्व करा रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले किस तरह का पेपर आता है। तो किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के शोपन की विषय वस्तु के किस शोपन के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दिया है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें पूछा है मतलब सही होना चाहिए। तो हाँ, अच्छे लड़के, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये कोलबर्ग के सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर इसमें सही है। आगे देखते हैं, यहाँ 8 तक हो गया। 9 क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोजबीन, मतलब पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन होना चाहिए। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक और लिटिल साइंटिस्ट कहा हुआ है। तो ये उस तरह ये चीजें हैं। और 10वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के शोधकर्ताओं और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करने के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन 2 प्रक्रियाओं को तो समायोजन और समावेश या समायोजन होता है।
ये दिए हैं यहाँ पे देखिए, किसी बच्चे को स्कीमा यानी उसके स्कीमा में थोड़ी चीजें रह जाती, कोई भी चीजें जैसे आप वो साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हुए अगर अगर बाइक चलाने लगते हैं तो ये आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें होती है। चलिए 11 क्वेश्चन देते हैं। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत, पहले तो हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। 8 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत हैं, एनसीईआरटी में 8 प्रकार के ही दिए हैं। कई कई लोग 11 बोलते हैं, कहीं जगह 11 भी होता है, मगर 8 ही माना गया है, एनसीईआरटी में 8 ही है। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि सिद्धांत को समझता है कि शिक्षक शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूप की तरह ग्रहण करें। ये सही होगा, दूसरा इसमें सही होगा। 11 के 12 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। बुद्धि 8 प्रकार की होती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते रखते हुए आपसे बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा व्यवहार है? तो ये जीन पियाजे का है, जो बच्चा निजी प्राइवेट स्पीच है। बच्चा खुद से बात कर करके जो सीखता है, खुद से बात कर करके बोल बोल के करता है, तो खुद ये निजी स्पीच हो गया। अहम केंद्रित होता है, बच्चा किसी से डिस्कस नहीं करता है, वो अपने आप से डिस्कस करता है, बोल बोल के सीखता है, बोल बोल के करता है। तो ये पहला इसका सही हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। लिंग है, लिंग क्या है? तो ये एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है। 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वासता रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो सहयोग प्रोजेक्ट, ये सहयोग प्रोजेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लें, आकलन से है। आकलन के उद्देश्य पूर्ण होता है यदि आकलन का उद्देश्य पूर्ण होता है यदि फीडबैक अगर बच्चों को मिलता रहे, तो आकलन का प्रतिपुष्टि प्राप्त होती रहती है। आगे देते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल किया जाता है, तो विशेष बच्चों को शामिल किया जाता है, इसका तीसरा सही है। दृष्टिकोण विषय वस्तु अवधारणा परिवर्तित की अपेक्षा रखता है। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधि प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बच्चों से युक्त शिक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाता है। तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन सही होगा, पहला। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों में युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाता है। तो इसमें आपका पहला सही होगा, सही है, क्योंकि बढ़ाता है, सही बात है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं, मतलब बच्चों ग्रुप डिस्कस में ज्यादा सीखते हैं, तो इसका आपका पहला सही होगा, ग्रुप डिस्कस में बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनने से असमर्थ बच्चे को, तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन सही होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उनसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध हो, तो ये अच्छा कर सकता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए है? तो इसमें आपका पहला सही होगा। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी के लिए है। तो ये सही बात है कि अगर एक जैसे चीजें रहेगी तो बच्चा उब जाएगा, तो इसलिए उसको हमेशा खेल खेल में या कुछ हमेशा इनोवेशन करके बच्चों को सिखाना चाहिए, हमेशा इनोवेशन करके बच्चों को चीजें सिखाते रहनी चाहिए, और स्कूल में, कॉलेज, स्कूल में हमेशा इनोवेशन करते रहना चाहिए सब्जेक्ट को और सारी चीज को लेकर। चलिए 20 नंबर देखते हैं। एक शिक्षक अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाता है, तो प्रभावी अधिगम को बढ़ाता है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़कर, तो प्रभावी बनाता है यानी विषय वस्तु के साथ जोड़ करके। हमेशा बच्चों को भौतिक जीवन से या दैनिक जीवन से जोड़ कर ही पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उसकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और जब महत्वपूर्ण अपने आप को समझेंगे तो वो सीखते हैं वहां पे अच्छी तरीके से। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या चीजें पता चलता है कि जिसमें बच्चे की स्मृति भंडार है, कि बच्चा उसे देखा, उसको याद है, प्रत्यक्ष विकसित हो चुका है, मतलब सामने देखा है, बच्चे के अनुभव बताने के लिए कि उसके भाषा विकास भी है, उसकी स्मृति भी है, और वो प्रैक्टिकल देखा भी है। तो इसमें आपका बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्यों कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें? तो भीतरी प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित,
तो इसमें आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, तीसरा सही हो गया। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओ, पहले ये चीजें होती है। और समाप्त प्रेरित के कार्य करने के लिए व्यक्ति को बाहरी प्रेरणा की जरूरत होती है, तो बच्चा खुद से सीखता है तो सही रहता है, आंतरिक प्रेरणा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो इसका दूसरा सही होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनके निपुण पाने के उसे मदद करने के लिए। 25 देखते हैं। 25वां क्वेश्चन। किसी किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है, उत्प्रेरित करना। तो इसमें आपका डी वाला सही होगा, सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, जिज्ञासु बने, उत्साहित हो और जिज्ञासु बने सीखने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इसमें आपका दूसरा सही होगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अध्ययन। अब ये व्याख्यान नहीं, व्याख्यान आप देख लीजिएगा और पॉज करके व्याख्यान देख लीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अध्ययन को सुगम बनाता है। सही बात है। तो ये खोज को प्रोत्साहन देना होता है कि बच्चों की जो भी नेसेसरी जरूरत है वो चीजें अवेलेबल हो, ताकि बच्चे उस चीज को अच्छे से देख करके अच्छे से सीखें। 28 नंबर क्वेश्चन है। अपनी कक्षा की वैविध्य विभिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वैविध्य विभिन्नताओं को निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बच्चे से बातचीत करें, उसके दृष्टिकोण को महत्व दें कि मतलब बच्चा क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, कैसे सीखना चाह रहा है, उस चीज पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 29 देखते हैं। ये देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। हर एक चीज से सुविधा, मतलब उनको हेल्प मिले, बोरियत ना हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों को अधिगम है, तो इसमें पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। सही बात है कि अगर बच्चा अच्छे से सीखेगा तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा, मतलब टीचर अच्छे से सिखाएगा तो बच्चे अच्छे से सीख जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप ये सारा पेपर एनालाइज कर सके कि 2016 में पेपर कैसा आया था। और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारे वीडियो लेकर के। अभी तो सीडी भी कंप्लीट करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।